जानकार बनिए, सतर्क रहिए। नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। मुल्क भर में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर तकरीबात का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म ने नई दिल्ली में वंदे मातरम को अकीदत के मंत्र के तार सराहा। बडगाम में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में चुनाव मुहिम जारी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और वज़ीर आला ने चुनाव रैलियों में अपोजिशन को बनाया हदफ तनकीद। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों और दीगर मवेशियों को मकामी आबादी से हटाने के सिलसिले में हिदायत की जारी। और जम्मू कश्मीर बैन अवी फिल्म फेस्टिवल कामयाब इनेकाद के बाद आज इख्तिताम पजीर। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने के 1 साल तक जारी रहने वाली यादगारी तकरीब का इफ्तिताह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर एक यादगारी डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इसके अलावा एक पोर्टल भी शुरू किया गया जहां शहरी कौमी गीत गाने के अपने वीडियोज अपलोड कर सकते हैं और सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वंदे मातरम एक मंत्र, एक तवानाई, एक ख्वाब और एक करारदाद है जो दिल को हिला देता है। उन्होंने मजीद कहा कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने गाने के जरिए एक आवाज़, मुत्तहिद और खुशहाल हिंदुस्तान के लिए आवाज़ बुलंद की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जम्मू में महकमे सकाफत की तरफ से वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने की तकरीब में शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को खराज अकीदत पेश किया और कौमी तराने के सिलसिले में रखी गई एक नुमाइश का भी मुआयना किया। उन्होंने कहा कि ऋषि बंकिम चंद्र ने माँ भारती और इसके बेटों के दरमियान रिश्ते को मजबूत करने में अहम रोल अदा किया और लोगों को आज़ादी की हिफाजत करने की तालीम दी। एलजी ने नई नौजवान नस्ल से ताकीद की वो अपनी तहजीब और सकाफत को मद्देनजर रखते हुए मुल्क की तरक्की में अपना अहम रोल अदा करें। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने आज वंदे मातरम के 150वीं सालगिरह के सिलसिले में श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल और बीजेपी के सीनियर लीडर रविंद्र रैना ने इस तकरीब में मेहमानान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। हाजरीन से खिताब करते हुए अशोक कौल ने कहा कि वंदे मातरम ने मुल्क की आज़ादी के लिए एक नारे का काम किया। अपने खिताब में रविंद्र रैना ने कहा कि आज हम सिर्फ एक सियासी मकसद से ही नहीं बंधे हैं बल्कि अपने वतन के तई गहरी मोहब्बत और इज्जत की वजह से एक दूसरे से जुड़े हैं। अनंतनाग के टाउन हॉल में वंदे मातरम के 150वीं सालगिरह पर एक तकरीब मुनाकिद हुई जिसकी सदारत जिला तरक्याती कमिश्नर डॉक्टर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने की। उनके अलावा जिले के दीगर अफसरां और ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। कुलगाम में भी आज वंदे मातरम के 150वीं सालगिरह के मौके पर मिनी सेक्रेटेरिएट में एक तकरीब मुनाकिद की गई जिसमें जिला तरक्याती कमिश्नर अत्तर आमिर खान मेहमान खुसूसी के हैसियत से शरीक रहे। इस मौके पर बताया गया कि साल भर चलने वाले प्रोग्रामों के दौरान मुख्तलिफ स्कूलों और अवामी मकामात पर मुख्तलिफ सरगर्मियाँ और कल्चरल प्रोग्रामों का एहतमाम किया जाएगा। आज की तकरीब में जिला अहदेदारों, मुलाजमीन और तलबा के अलावा मकामी इज़्ज़त शहरियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद खबरों से पहले ये वक्फा। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। कश्मीर की सख्त सर्दियों का असली इम्तिहान सिर्फ एक्वाटेक के PPR पाइप्स और फिटिंग्स के लिए। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ ये हर इम्तिहान को करते हैं पार। सर्दियों का जो भी रुख हो, एक्वाटेक का फ्लो कभी ना रुकता। जर्मन टेक्नोलॉजी का कमाल, बेहतरीन पानी का निजाम, सबकी पहली पसंद एक्वाटेक। एक्वाटेक, पानी के सॉल्यूशंस में लीडर। आज ही अपनाइए और पाइए परफॉर्मेंस और भरोसे का वादा। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर ने आज वंदे मातरम के 150वीं यादगारी तकरीब मुनाकिद की। इस मौके पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हायर एजुकेशन शांत मनु ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की जबकि डायरेक्टर कॉलेज प्रोफेसर शेख एजाज बशीर, चीफ एजुकेशन ऑफिसर श्रीनगर के अलावा फैकल्टी मेंबरान और तलबा ने शिरकत की। तकरीब के दौरान कौमी परचम भी लहराया गया और साथ ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का कौम से खिताब बराह रास्त दिखाया गया। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में भी आज वंदे मातरम के 150वीं सालगिरह के सिलसिले में एक तकरीब मुनाकिद हुई। तकरीब पर केंद्र के डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल HP मीना और प्रोग्राम सरबरा राबिया रसूल मेहमानान खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे।
इनके अलावा दीगर अफसरान और स्टाफ मेंबरान ने इस प्रोग्राम में शिरकत करते हुए वंदे मातरम गाया और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को जबरदस्त खराजी अकीदत पेश किया गया। केंद्र के सरबराह HP मीना ने इस मौके पर बंकिम चंद्र की शख्सियत को उजागर करते हुए कहा कि उन्होंने इस गीत के जरिए पूरे मुल्क को एक साथ जोड़ के रखने में अहम किरदार अदा किया। जिला इंतजामिया पुलवामा ने आज डिग्री कॉलेज पुलवामा में वंदे मातरम की 150वीं यादगारी तकरीब बनाई। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम और SSP पुलवामा तनुश्री के अलावा जिले से ताल्लुक रखने वाले सिविल और पुलिस अफसरान के साथ साथ सिविल सोसाइटी मेंबरान, तलबा और नौजवानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा की जानिब से वंदे मातरम कंसर्ट का भी एहतमाम किया गया। जिला इंतजामिया गांधरबल ने आज मिनी सेक्रेटेरिएट में वंदे मातरम की 150वीं यादगारी तकरीब मनाई। तकरीब की सदारत जिला तरक्याती कमिश्नर जतिन किशोर ने की, जबकि जिले से ताल्लुक रखने वाले अफसरान और दीगर मुलाजमीन के साथ साथ मुतादिद स्कूली बच्चों ने शिरकत की। इस मौके पर कौमी गीत के तारीखी पस मंजर को उजागर किया गया। CRPF की 9वीं बटालियन ने आज वंदे मातरम के 150वीं सालगिरह के मौके पर अपने बटालियन हेडक्वार्टर अनंतनाग में एक तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में CRPF एहलकारों के अलावा मकामी स्कूलों के तलबा और असातिज़ा ने शिरकत की। इस मौके पर मौजूद लोगों ने वंदे मातरम गाकर बंकिम चंद्र को खराज अकीदत पेश किया। तहरीक आज़ादी के दिनों के दौरान देश के कोने कोने में देशभक्ति जगाने में वंदे मातरम एक गीत नहीं बल्कि भारत की तहरीक आज़ादी के दौरान मुल्क के तई मोहब्बत का एक अक्स रहा है और इस गीत के 150 साल पूरे होने का मुल्क जश्न मना रहा है। और दूरदर्शन न्यूज़ वंदे मातरम के हवाले से ला रहा है कुछ अहम हकाइक अपनी खास पेशकश वंदे मातरम में। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के दरमियान इत्तेहाद बदस्तूर कायम है। आज बडगाम में रोड शो के बाद सोयबुग, यारीगुंड, गौतपोरा और मुहलिका इलाकों में चुनावी रैलियों से खिताब करते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों को जम्मू कश्मीर की तरक्की में बराबर का शरीक रहना चाहिए और इसके लिए उन्हें अपने वोट का सही इस्तेमाल करना होगा। उमर अब्दुल्ला ने बिजली के इस्तेमाल और बिलिंग के मामले पर कहा कि खपत को सिर्फ वहाँ शुमार किया जाना चाहिए जहां मीटर नस्ब हो और जहां लोग मीटर लगाना पसंद नहीं करेंगे उन्हें अपने इस्तेमाल के हिसाब से एग्रीमेंट करना लाजमी बन जाता है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने 200 यूनिट बिजली फराहम करने का वादा किया है और हम इस वादे को पूरा करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने PDP पर तनकीद करते हुए दावा किया कि उसके लीडरान ने सरकारी दफातर पर मीटर लगाए लेकिन शहरियों की कोई फायदा पहुंचाने में नाकाम रही। उन्होंने मजीद कहा कि PDP ने बीजेपी के साथ इत्तेहाद करते हुए लोगों को गुमराह किया है। इसके बरक्स नेशनल कॉन्फ्रेंस इंतजामिया ने अवामी बहबूद को तरजीह दी। उन्होंने खासतौर पर 11 नवंबर को होने वाले बडगाम ज़िमनी इंतखाब में NC उम्मीदवार आगा महमूद की हिमायत की अपील की। बीजेपी जम्मू कश्मीर ने आज बडगाम में ज़िमनी इंतखाबात में अपने उम्मीदवार आगा सईद मोहसिन की हिमायत में एक रैली का इनेकाद किया जिसमें हामियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली में बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल के अलावा पार्टी के साबिक सदर रविंदर रैना, जनरल सेक्रेटरी अनवर खान और आगा सईद मोहसिन ने खिताब किया। दरियास्त बीजेपी के सीनियर लीडर अशोक भट्ट आज शोलीपुरा बडगाम में घर घर जाकर अपने पार्टी उम्मीदवार आगा मोहसिन के हक में वोट मांगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो मोदी जी के विकसित भारत को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी उम्मीदवार को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि हर एक वोट मुल्क की तरक्की और खुशहाली की जानिब कदम है, लिहाजा वोटरा मुल्क को तरक्की की राह पर गामजर करने में अपना हक राय दही अदा करें। इस मौके पर उनके हमरा पार्टी लीडर सबा अली और बशीर अहमद मीर भी थे। मजीद खबरों से पहले एक और वक्फा। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। अपनी पार्टी ने आज बडगाम असेंबली हल्के में ज़िमनी इंतखाबात के सिलसिले में हुमामा की ईदगाह में एक चुनावी रैली का एहतमाम किया। रैली से पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने खिताब करते हुए उनकी पार्टी के उम्मीदवार को कामयाब बनाने की वोटरां से अपील की। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे और आखिरी मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम में मजीद तेजी आ गई है। NDA और महागठबंधन के सरकर्दा रहनुमाओं के साथ साथ दीगर पार्टियों के लीडरों ने भी इंतखाबी मुहिम में अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर-ए-आज़म ने आज औरंगाबाद और कैमूर अजला में 2 अवामी जलसों से खिताब किया। कांग्रेस पार्टी की जानिब से सीनियर लीडर राहुल गांधी ने आज भागलपुर और बांका में अवामी जलसों से खिताब किया।
कई दहाइयों के इंतजार के बाद राजवार हंदवाड़ा के लोगों तक जल जीवन मिशन के तहत पीने के पानी की सप्लाई पहुंचाई गई। प्रोजेक्ट का इफ्तिताह एमएलए हंदवाड़ा सज्जाद गनी लोन ने डीडीसी राजवार मीर सुलेमान की मौजूदगी में किया। इस मौके पर एमएलए मौसूफ ने कहा कि दिन मकामी लोगों के साथ साथ उनके लिए भी खुशी और इत्मीनान का दिन है, क्योंकि दहाइयों बाद पीने का साफ पानी नल के जरिए फराहम किया गया। अदालत उज़्मा ने अहम अवामी जगहों पर से आवारा कुत्तों की बढ़ती परेशानियों को दूर करने और शाहराओं से आवारा और दीगर मवेशों को हटाने के लिए आज कई हिदायत जारी की हैं। जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया पर मुश्तमिल एक बेंच ने मुल्क भर में आवारा कुत्तों के बंदोबस्त के मामले पर आज खुद समाअत करते हुए हुक्म दिया है और कहा है कि हर एक तालीमी इदारे, अस्पताल, सरकारी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर मुनासिब तरीके से बाड़ लगाए जाए ताकि आवारा कुत्तों को वहां दाखिल होने से रोका जा सके। म्यूनिसिपल इदारों से कहा गया है कि वो इस तरह की जगहों से मवेशों को उठाने की लगातार मुहिम चलाएं और उन्हें लाजमी तौर पर टीका लगाने और उनकी पैदाइश पर काबू पाने के लिए उनकी नसबंदी करने के बाद उन्हें उनके मुकर्रर शेल्टर्स में पहुंचाया जाए। अदालत उज़्मा ने कहा कि सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरीज इन हिदायत पर सख्ती से अमल को यकीनी बनाएं, वरना उन अफसरों को जाती तौर पर जिम्मेदार करार दिया जाएगा। अदालत उज़्मा 8 हफ्ते के अंदर इन हिदायत पर अमल दरामद के लिए अपनाए गए तौर तरीकों की तफसीलात तलब करेगी। कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल के आखिरी रोज मुल्क और बैरूनी मुल्क में तैयार करदा कई फिल्में दिखाई गई। इन फिल्मों के जरिए कई ज़बानों में मुख्तलिफ सकाफतों की अक्कासी की गई। फिल्म फेस्टिवल के आखिरी रोज आज बेहतरीन फिल्मों को एजाज़ात से नवाजा गया। इस मौके पर कई नामवर फिल्म साज और कलाकार मौजूद थे जिन्होंने फिल्म फेस्टिवल के कामयाब इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया। वाज़ेह है कि इस फिल्म फेस्टिवल को जम्मू कश्मीर कल्चरल एकेडमी का इश्तराक हासिल था। एनएचपीसी ने अपना 51वां यौम तासीस किशन गंगा पावर स्टेशन बांडीपोरा पर मनाया। प्रोग्राम के आगाज में जनरल मैनेजर सिविल किशन गंगा पावर स्टेशन और दीगर अफसरान के अलावा CISF के एहलकारों की मौजूदगी में पावर प्रोजेक्ट के अहाते में झंडा लहराया गया। जनरल मैनेजर मौसूफ ने इस मौके पर तकरीर करते हुए NHPC के सफर को बयान किया और कहा कि 1975 से अब तक मुल्क के पावर सेक्टर में जो रोल इस इदारे ने अदा किया है वो नाकाबिल फरामोश है। उन्होंने कहा कि सफर के दौरान NHPC ने दरियाओं और पहाड़ों से होकर अपनी ईमानदारी और लगन को कायम रखा। उन्होंने NHPC के मुलाजमीन और CISF के एहलकारों को मुबारकबाद दी है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से आज करनगर में वाक़ दफ्तर पर एक ब्लड डोनेशन कैंप का एहतमाम किया गया। कैंप का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का इश्तराक हासिल था। इस मौके पर SMC के कमिश्नर डॉक्टर फजलुल हसीब ने कहा कि खून के एहतिया के कैंप का मकसद लोगों में जानकारी पैदा करना है ताकि लोग रजाकाराना तौर पर आएँ और अपना खून एहतिया पेश करें, जिसकी बुनियाद पर लोगों की जानों को बचाया जा सके। इस मौके पर हेल्थ ऑफिसर SMC डॉक्टर फौजिया हबीब भी मौजूद थे। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग ने आज वन नेशन वन हेल्थ मिशन के तहत एक जानकारी रैली का एहतमाम किया। रैली को कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना नजीब ने रवाना किया। इस मौके पर प्रिंसिपल मौसूफा ने GMC के कम्युनिटी मेडिसिन शोबे की काविशों को सराहते हुए कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से लोगों में सेहत के हवाले से जानकारी पैदा होगी, जिसकी बिना पर एक सेहतमंद समाज की बुनियाद रखी जा सकती है। कम्युनिटी मेडिसिन शोबे के सरबराह ने भी इंसानों और हैवानों की सेहत को फराहम को अहम करार देते हुए कहा कि इस तरह की सोच रखने से एक सेहतमंद माहौल पैदा होगा। इमाम बारगाह बडगाम में आज अयाम हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मुनासिबत से एक मजलिस का एहतमाम किया गया। अंजुमन शरीशियाँ के सदर आगा सैयद हसन अल मूसवी असफ़ी ने हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सीरत और शान व अज़मत के मुख्तलिफ पहलुओं का तज़किरा किया और कहा कि खातून जन्नत के किरदार और अमल के सिवा कोई नतीजा खैज़ लाहे अमल नहीं हो सकता। स्कॉस्ट कश्मीर और DARS की बाहमी इश्तराक से आज रंगरेट श्रीनगर में वादी के 3 अजला से ताल्लुक रखने वाले किसानों के लिए एक रोज़ा ट्रेनिंग कम फ्री सीड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। HADP के तहत मुनाकिद इस प्रोग्राम में जिला बारामूला, गांदरबल और पुलवामा अजला से ताल्लुक रखने वाले 40 से जायद एग्रीप्रेन्योर्स और 20 तरक्की पसंद किसानों ने शिरकत की। इस मौके पर किसानों में आला किस्म के बीज तकसीम किए गए। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म होता है। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
आप देख रहे हैं डीडी कश्मीर, एहसास कश्मीर का।